जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज हम तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ेंगे, चैप्टर 1 श्लोक 3। मैं इस तीसरे श्लोक की ओर बढ़ने के पहले आपको एक कन्फ्यूजन में क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, गीता का ज्ञान हमें लेना है, गीता से याद नहीं करनी। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम गीता समझने के लिए गीता को याद करना पड़ेगा और पूरे गीता को सारे श्लोकों को याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। गीता का ज्ञान हमें चाहिए, गीता हमें समझनी है। आपको परीक्षा थोड़ी देनी है गीता की कहीं कि भाई इतने नंबर श्लोक लिखो, वो लिखो, वो लिखो, ऐसा नहीं है। जो गीता के माध्यम से प्रभु हमें बताना चाहते हैं उसे हमें समझना है और उसको समझकर अपने जीवन में उसको उतारना है। तो आज हम बात करेंगे तीसरे श्लोक की। अभी हम 1 और 2 श्लोक में हमने देखा था कि दुर्योधन व्यू रचना देखकर गए थे किसके पास? अपने आचार्य के पास, द्रोणाचार्य के पास में, और उन्होंने कहा, क्या कहा? पश्चिंता पांडुपुत्राणा माचार्य महतींचमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। क्या मतलब है दोस्तों इसका? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और यहां से हमारी असली जिंदगी का ज्ञान, असली लाइफ का ज्ञान गीता से, इस श्लोक से शुरू हो जाता है। और पूरी गीता में हम जो भी सीखेंगे उसको अपनी लाइफ में हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पश्चेतान पांडुपुत्राणा माचार्य महती चमुम। क्या बोलना चाह रहे हैं? पांडु पुत्रों की जो व्यू रचना उन्होंने देखी थी दुर्योधन ने। किसने? दुर्योधन ने। वो व्यू रचना देखने के बाद वो आचार्य के पास गए थे। किसके पास? द्रोणाचार्य के पास में। काफी सारे योद्धा थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, उनकी सेना में। वो द्रोणाचार्य के पास क्यों गए? वही देखिए, दुर्योधन वॉज ए गुड पॉलिटिशियन, बहुत अच्छा डिप्लोमेट था। उसे पता था किस समय किसके पास जाना है। वो पांडवों की व्यू रचना देखने के बाद गए थे द्रोणाचार्य के पास में। जब उसने पांडवों की व्यू रचना देखी, उसके मन में कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया। डर पैदा हो गया और वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए डर की वजह से वो द्रोणाचार्य के पास गए। लेकिन जाने के बाद उनका एटीट्यूड कैसा था? वो जाने के बाद द्रोणाचार्य के सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही रेस्पेक्टफुल तरीके से प्रेजेंट किया, जैसे वो द्रोणाचार्य को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहे हैं। वो अपना फियर छुपा रहे थे और अपनी बात कह रहे थे। द्रोणाचार्य के पास वो क्यों गए? क्यों वो भीष्म पिता के पास नहीं गए? क्यों वो कर्ण के पास नहीं गए? द्रोणाचार्य के पास वो क्यों गए? देखिए, दुर्योधन का पता था सामने पांडवों की सेना है और पांडवों की सेना में अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सहित ऐसे कई हैं जो द्रोणाचार्य के शिष्य है और वो प्रिय शिष्य है। तो दुर्योधन को संदेह हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब पांडवों के साथ युद्ध करने द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में उतरे तो वो अपनी 100% शक्ति से युद्ध ना करे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो युद्ध करने से ही मना कर दे कि नहीं भाई, दिस ऑल आर माई प्रिय वन, तो मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। ये डर दुर्योधन के मन में था और उस डर को वो क्लियर करने के उद्देश्य से और द्रोणाचार्य के मन में कुछ एंगर, क्रोध भरने के उद्देश्य से वहां गया। जाके उसने द्रोणाचार्य से कहा, क्या कहा? व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। जो व्यू रचना है, देखिए किसकी व्यू रचना? पांडवों की व्यू रचना। इस व्यू रचना को किसने सजाया है?
आपके प्रिय शिष्य ने सजाया है। तो द्रोणाचार्य ने पूछा, भाई प्रिय शिष्य तो मेरे सारे ही है। तो उसने फिर बताया, स्पेसिफिक किया, द्रुपद पुत्र, उसने ये व्यू रचना की है। क्यों इसने यहां पर द्रुपद पुत्र कहा? वो धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, बट उसने द्रुपद पुत्र कहा। क्यों कहा ये मैं आपको बताता हूं। जब द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद जब बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे वो, और उस गुरुकुल में उनकी काफी अच्छी मित्रता थी, दोस्ती थी, वेरी मच अटैच टू ईच अदर। तब द्रुपद, उस बालक द्रुपद ने कहा था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, जब मुझे अपने पिताजी महाराज से मेरा साम्राज्य मिल जाएगा, मैं जब राजा बन जाऊंगा, तो मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। किसे कहा था? द्रोणाचार्य को, द्रोण को। फिर बड़े हो गए दोनों, अपनी अपनी जगह चले आए, वो राजा भी बन गए और ये यहाँ पर आकर फिर अपना गुरुकुल चलाने लगे, वो शिक्षा देने लगे। एक दिन गरीब ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य, उनके घर में बहुत तकलीफ थी, कष्ट था, आर्थिक तरीके से बहुत तंग थे। तो उन्होंने एक दिन मन बनाया कि चलिए, द्रुपद महाराज ने तो मुझे कहा था कि आधा साम्राज्य दे दूंगा, तो आधा साम्राज्य न भी दे, अगर एक गाय दे दे तो मैं कम से कम अपने बच्चों को दूध वगैरह पिला सकता हूं। तो इस उद्देश्य से वो द्रुपद महाराज के पास गए और उन्होंने कहा, हे मित्र, उन्होंने मित्र से संबोधन किया द्रुपद महाराज को। इससे वो बहुत गुस्सा हो गए। द्रुपद महाराज ने कहा, मित्रता बराबर वालों में होती है, तुम्हारी मेरी कैसी मित्रता। बहुत अपमान किया उनको। तो वहां से फिर वो खाली हाथ लौट आए, आचार्य द्रोण खाली हाथ लौट आए। जब लौटने के बाद, जब उनके शिष्यों को, कौरवों को एवं पांडवों को जब पता चला कि ऐसा किए, तो इन्होंने ठान लिया कि हम इसका बदला लेंगे द्रुपद महाराज से। तो पहले कौरव ने डिसाइड किया कि चलिए हम जाते हैं आचार्य, आपके अपमान का बदला लेने के लिए। वो चले गए द्रुपद महाराज को हराने के लिए। लेकिन उल्टा हुआ, द्रुपद महाराज बहुत बुरी तरह उनको हराया और वो लौट आए। अब बारी थी पांडवों की। पांडव बोले कि इस बार हम जाएंगे। पांडव गए वहां पर द्रुपद महाराज से युद्ध करने के लिए और उन्होंने बैडली डिफीट किया, बुरी तरह से हराया द्रुपद महाराज को। और न सिर्फ हराया, द्रुपद महाराज को बांध कर लेकर आ गए और द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिए। उन द्रोणाचार्य ने अब कहा कि अब मैं तुमसे आधा साम्राज्य तुम्हारा लूंगा, और उन्होंने उसे लिया। इस अपमान को द्रुपद महाराज कैसे सहन कर पाते? फिर उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ का उद्देश्य यह था कि उस यज्ञ से वो ऐसे एक पुत्र की प्राप्ति करे जो आने वाले समय में द्रोणाचार्य को खत्म कर दे। और उस यज्ञ से द्रुपद महाराज को 2 संतानों की प्राप्ति हुई। एक पुत्र जो बाद में धृष्टद्युम्न और एक पुत्री द्रौपदी। तो धृष्टद्युम्न का जन्म ही हुआ था और द्रोणाचार्य को खत्म करने के लिए। लेकिन हमारे पुराने काल की ग्लोरी देखिए, उस पुराने समय की हमारी गरिमा देखिए, महिमा देखिए। ज्येष्ठ दुष्टद्युम्न का जन्म ही हुआ है द्रोणाचार्य को खत्म करने के लिए। जब वो उनके पास शिक्षा लेने के लिए पहुंचा तो द्रोणाचार्य ने मना नहीं किया। जिंदगी अपनी जगह, लाइफ अपनी जगह, कर्तव्य अपनी जगह है। मेरा कर्तव्य है, मुझे शिक्षा देनी है। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी और वो उनके प्यारे शिष्य बने। उनको ये पता था कि ये मुझे मारने के लिए ही पैदा हुआ, उसके बावजूद उन्होंने उन्हें सिखाया। तो ये कारण था, उन्होंने धृष्टद्युम्न नहीं कहा। दुर्योधन ने ये नहीं कहा कि ये व्यू रचना धृष्टद्युम्न ने करी है, नहीं, उसने कहा ये व्यू रचना द्रुपद पुत्र ने करी है। क्योंकि गुस्सा, एंगर जो द्रोणाचार्य के मन के अंदर था वो द्रुपद के लिए था, धृष्टद्युम्न के लिए नहीं था। तो वो याद दिलाना चाहता था कि आपके उसी शत्रु का पुत्र जिसने व्यू रचना करी है उसका नाम द्रुपद है, और इस वजह से वो उनके मन में एंगर जगाना चाहता था। तो दोस्तों, लाइफ में हम भी देखते हैं कई बार हमें डिप्लोमेट होना पड़ता है अपने एंगर को, अपने अंदर की जो फियर है, जो अपना जो भय है। ये दुर्योधन यहाँ क्या कर रहा है? अपने डर को छुपाने के लिए वो डिप्लोमेसी कर रहा है। डर को कवर करने के लिए वो अपने जो सैनिक है, अपने जो योद्धा है,
उनको वो मोटिवेट कर रहा है, एंगर भर रहा है ताकि वो युद्ध अच्छे से कर सके। यहाँ दो एंगल है। पहला, हम सब समय डिप्लोमेसी करके अपने अंदर के भय को कुछ समय के लिए तो छुपा सकते हैं, लेकिन हमारा अगर काम गलत हो तो हमें सफलता नहीं मिल सकती है। हम कितना भी डिप्लोमेटिक हो जाए, सफलता तो हमें अच्छे कर्मों से ही मिलती है। डिप्लोमेसी से, सिर्फ डिप्लोमेसी से सफलता नहीं मिल सकती है। और दूसरा, दुर्योधन के हारने का कारण भी यहाँ समझ में आता है। उसने शक किया अपनी आर्मी पर, उसने संदेह किया कि आचार्य द्रोण क्या अपना 100% देंगे कि नहीं देंगे। इस संदेह, आप अपनी टीम पर अगर संदेह करेंगे, अपनी टीम पर अगर 100% आप फेथ नहीं करेंगे तो आप युद्ध नहीं जीत सकते, आप प्रोजेक्ट में सक्सेस नहीं हो सकते। वंस यू सिलेक्टेड योर टीम, जब दुर्योधन अपनी जब टीम सिलेक्ट कर ली है, अब टीम सिलेक्ट करने के बाद उसे 100% भरोसा करना चाहिए था, जो कि उसने यहाँ नहीं किया। उसके मन में संदेह आ गया कि आचार्य द्रोण ऐसा तो नहीं है कि वो 100% नहीं देंगे या युद्ध से मना कर देंगे। इस उद्देश्य से वो जाकर उनमें एंगर भरने की कोशिश करी उसने, तो लेकिन उसके मन में ये कहीं ना कहीं ऐसा था, अपनी आर्मी को लेकर उसको फेथ नहीं था, उसको भरोसा नहीं था कि उसकी आर्मी उसकी तरफ से ठीक से लड़ेगी कि नहीं। तो दोस्तों, अगर हम टीम लीडर है, बीइंग ए टीम लीडर, अगर हम अपने टीम मेंबर्स पे अगर भरोसा ना करें और उनको बार बार अगर हमें चेक करना पड़े, अगर उनको बार बार हमें जो याद दिलाना पड़े कि आप युद्ध करने के लिए आओ, युद्ध करने के लिए आप यहाँ पर टीम पे काम करने के लिए आओ, यू आर ए टीम मेंबर, तो ये अगर हम आउट ऑफ, अगर मोटिवेट करना अलग बात है, वी कैन मोटिवेट बीच बीच में करना चाहिए ताकि उनका परफॉर्मेंस बेटर हो, लेकिन संदेह करना ये गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी टीम कितनी भी शक्तिशाली हो, हम जीत नहीं सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, दुर्योधन की सेना बहुत शक्तिशाली थी, बड़े बड़े योद्धा थे उसके अंदर, लेकिन दुर्योधन अपने टीम पर कहीं ना कहीं 100% फेथ नहीं करता था, उसकी वजह से उस महाभारत के युद्ध में वो हार गया। तो दोस्तों, ये था आज का तीसरा श्लोक। कल हम फिर मिलेंगे चौथे श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।